Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a new chapter that name is Major Relief Features of the Earth. Okay, elevation and slopes of different landforms are different both at the global level and the local levels as well. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो अनइवन है, कहीं से भी वो रेगुलर नहीं है. ओके अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेस इन हाइट एंड स्लोप. दिस डिफरेंस इन एलिवेशन एंड स्लोप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज रिलीफ. जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होता जाता है, कहीं पर हाइट ज़्यादा है, कहीं पर स्लोप्स हैं, तो चेंज होता रहता है. तो डिफरेंस इन एलिवेशन एंड स्लोप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसको हम कहते हैं रिलीफ. एंड रिलीफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. ओके एंड हेयर दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड 5 ओशियंस हैं. On the continents are found mountains, plateaus, plains, lakes, etc. These are called landforms. जहाँ पर हम रहते हैं तो ये क्या है, हमारे landforms हैं. Deep under the ocean water are towering mountains, plains, vast plateaus and deep trenches. They are called marine or submarine relief. They have various physical features, size and shape. इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल रिलीफ और लैंडफॉर्म्स के बारे में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड. लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं? फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स इंटीरियर फॉर्म्स ऑल द लैंडफॉर्म्स. जो भी अर्थ क्रस्ट पर और उसके इंटीरियर में जो भी चीज़ें चलती रहती हैं उससे लैंडफॉर्म बनती हैं. इरोजन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग बाय विंड, वाटर एंड टेम्परेचर वेरिएशंस. इरोजन क्या होता है? इरोजन एक कॉन्टिन्यूस लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो कि वेदरिंग का प्रोसेस है, जैसे कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण जो रॉक है या फिर जो सैंड है उसकी वेदरिंग होती रहती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरोजन. By the process of weathering, rocks are broken into pieces on the surface of the earth. और इरोजन के प्रोसेस से, वेदरिंग के प्रोसेस से क्या होता है, जो रॉक्स हैं, माउंटेनियस रॉक हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होकर अर्थ की सरफेस पर आ जाती हैं. Winds, rivers and glaciers transport and deposit these small pieces in low-lying areas which is called erosion. और क्या हवाएं जो होती हैं या रिवर्स का पानी है, ग्लेशियर्स क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पीसेस को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और लो लाइंग एरियाज में एक लैंडफॉर्म बन जाती है. In the interior of the earth, movement of plates called tectonic activity through a variety of processes are responsible for formation of folded mountains such as the Himalayas, as depression like the Narmada Valley, volcanic eruptions resulting from upwelling of molten magma from the interior of earth causes forming the volcanic mountains through the process of deposition of solidification of lava. और अब जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है, यानी कि अर्थक्वेक आता है या कोई भी ऐसा प्रोसेस आता है जिससे क्या बन जाती है, हमारी फोल्डेड माउंटेन बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल हिमालयाज हैं. हिमालय जो हैं वो भी एक न्यू फॉर्म माउंटेन्स हैं जो इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा बनी है. जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे मोल्टन लावा सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ सरफेस पर और वो सॉलिड फॉर्म में बन के एक क्या बन जाती है, हमारे पास लैंडफॉर्म. ओके नाउ हियर इज द टेबल ऑफ कॉन्टिनेंट्स and their areas in square kilometer and population living there in billions. Okay, suppose we are having 7 continents. Okay, we are having 7 continents. The area of Asia is 44,000 square kilometer and its total population is 4.6 billion. Okay, इस तरीके से बाकी कॉन्टिनेंट और उनके एरियाज एंड पॉपुलेशन आपको दी गई है. एशिया इज द बिगेस्ट continent and Australia is the smallest continent of the world. Now, what are continents? Continents are termed as the main masses of the globe, specifically continuous ones.
Main landforms also fall on continents. The main continents on the earth are 7 in number. Continents क्या होते हैं? जो हमारी लैंडफॉर्म होती है, ओके, मेन लैंडफॉर्म होती हैं, वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं. कितने कॉन्टिनेंट है टोटल अर्थ पर? 7 कॉन्टिनेंट्स वी आर हैविंग. नाउ लुक एट द ग्लोब इन द लाइट. यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट द होल ऑफ एशिया, half of Africa, the whole of North America and Europe, and a small part of South America lie in the northern hemisphere. Most of the land area of Earth lies in the northern hemisphere. Therefore, the northern hemisphere is also known as the land hemisphere. Earth दो पार्ट में डिवाइड होती है. ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ का जो एरिया होता है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर होता है. तो हम देखेंगे जितनी भी हमारी लैंडफॉर्म है, जो मेजर कॉन्टिनेंट हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं. Even the land in the southern hemisphere lies close to the equator. When you examine this arrangement of land and water on the globe, you will find that more than 95% of the total land area occupied by the continent is diametrically opposite water bodies or oceans, and this is known as antipodal arrangement of continents and oceans. Further, whereas the North Pole is surrounded by ocean water, that is Arctic Ocean, the South Pole is surrounded by land area, that is Antarctica. This distribution of land and water is said to be the result of internal forces of the earth as well as earth's rapid rotation on its axis. Let us examine the continents first. Okay, अब देखो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल पर क्या है? आपका आर्कटिक ओशियन है, और साउथ पोल पर क्या है? आपका कॉन्टिनेंट है, ओके, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है. ये क्यों है ऐसा कि नॉर्थ पोल पर आपका वाटर एरिया है और साउथ पोल पर आपका लैंड एरिया है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन, जो फास्ट रैपिड रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस है, उसके कारण, और जो इंटरनल फोर्सेस अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं, उसके कारण ये ऐसा पॉसिबल है. ओके, और जो अर्थ की सरफेस है वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स काफ़ी चेंज होती रहती है. नाउ लेट अस एग्जामिन द कॉन्टिनेंट फर्स्ट. फर्स्ट इज एशिया. Asia is the largest continent on earth with a little less than 1/3 of the earth's total land area. In terms of size of its population, out of every 5 persons in the world, 3 persons live in Asia. In respect of its position on the globe, it lies almost entirely in the northern hemisphere. Asia सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अर्थ पर, ओके, और टोटल लैंड एरिया सबसे ज़्यादा है एशिया में. उसके अलावा अगर हम पोजीशन की बात करें तो एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. देयर आर ओनली अ कपल ऑफ स्मॉल एशियन आइलैंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. टू द वेस्ट, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन continent by the Ural Mountains, the Caspian Sea and the Black Sea. Since no large water body separate Asia from Europe, the two are together known as Eurasia. अब एशिया को चारों तरफ से वाटर बॉडीज़ या अर्ल माउंटेन जो हैं हर एक दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती हैं, लेकिन एशिया और यूरोप जो है कोई ऐसी मेन बॉडी नहीं है, मेन बड़ी वाटर बॉडी नहीं है जो इन दोनों को सेपरेट करती हो. तो इसीलिए एशिया और यूरोप दोनों को टुगेदर क्या कहते हैं? यूरेशिया. टू द नॉर्थ, a large part of Asia lies within the Arctic Circle and remains very cold. As against this, a major portion of Southeast Asia borders the equator and remains very hot throughout the year. Eastern Asia borders the Pacific and is a region of highland and islands. The world's highest mountain range जैसे कि Himalayas and the deepest lake जैसे Lake Baikal and the largest inland lake, the Caspian Sea, are all in Asia. A lake which has no outlet to the sea is called an inland lake. Inland lake क्या होती है? जिसका कोई आउटलेट सी में नहीं होता है, ओके, यानी अंदर के अंदर ही होती है वो लेक, उसको इनलैंड लेक बोलते हैं. ये सारी चीज़ें एशिया में ही हैं. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज अफ्रीका.
Africa is the second largest continent after Asia. It forms a plateau between the Atlantic and Indian Oceans. Its highest feature include the Atlas Mountains. सबसे ज़्यादा जो इसके फीचर क्या है अफ्रीका की, that is about Atlas Mountains in the northwest and the Ethiopian highland in the east. The world's largest desert, that is Sahara, and stretches across most of the northern Africa. सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का कहाँ लाई करता है? अफ्रीका में. ओके, एट द स्ट्रेट ऑफ Gibraltar in the northwest, it is almost linked to the European continent. A strait is a narrow passage of water connecting two large landforms. The Suez Canal separate Africa from Asia. Strait क्या होता है? Strait होता है एक narrow passage और water connecting two large landform. दो बड़े बड़े landform हैं, उनको जो आपस में connect करती है एक water body, that is called a strait. Okay, and the Suez Canal separate Africa from Asia. An isthmus is a narrow stretch of land separate two water bodies, say the Mediterranean Sea and the Red Sea, and links two large land masses, say Asia and Africa. Such a landform is known as an isthmus. Isthmus क्या होती है? एक narrow stretch of land जो दो water bodies को separate करती है. ओके, जैसे स्ट्रेट की हमने बात की, स्ट्रेट क्या होती है? एक narrow water body जो दो land mass को separate करती है. ऐसे ही isthmus क्या होता है? isthmus होता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करती है. ओके, द Suez Canal is built on the isthmus of Suez and the difference between a strait and an isthmus समझ आ गया आपको? स्ट्रेट होता है नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंड मास को सेपरेट करता है. isthmus क्या होता है? एक नैरो लैंड बॉडी जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है. ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका. North America is the world's third largest continent in the north. It extends to the Arctic Circle and in the south to a point just above the equator. To the west lies the Bering Sea and the Pacific Ocean. To the east is the Atlantic Ocean. There are two major mountain ranges, the Appalachian in the east and the Rocky Mountains in the west. One of the wonderful landforms on the North American continent is the world famous Grand Canyon of the Colorado River in the state of Arizona, that is USA. It is 482.8 kilometers long and 2088.3 meters deep. The Yosemite Falls in California, Yosemite pronounced as Yosemite, okay, valley is world's second highest waterfall. It plunges to a depth of 739 meters. Okay, जो सबसे बड़ा waterfall है, world second highest waterfall, that is also located in North America. And massive waterfalls like the Yosemite Falls are formed when the rock beds are arranged in a horizontal manner and the topmost rock does not erode easily, while soft rocks are found in bottom layers and get eroded quickly. कैसे बनते हैं ये waterfall? जब नीचे की जो layer है, नीचे की जो soft rocks होती हैं वो erode हो जाती हैं और ऊपर की जो rock हैं वो as it is रहती हैं, तो पानी इस तरीके से गिरता है. इस टाइप के waterfall आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे. ओके, This means that the water pours over and down a high vertical cliff face. There are many types of waterfalls depending on the rock structure. Next is South America. South America is the fourth largest continent of the world. Fourth largest continent है world का, and most of South America lies in the southern hemisphere. Southern hemisphere में lie करता है. About this location अगर हम बात करें, the world's longest mountain range जो कि Andes हैं, दुनिया की सबसे longest mountain ranges, Andes Mountains, and the longest river of the world, Amazon, ये किस में लाई करती हैं? आपकी साउथ अमेरिका में. ओके, the Amazon is very wide and deep and holds a very large volume of water. जो Amazon river है बहुत wide और deep है, बहुत सारा पानी इसमें आता है. ओके, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है ये. South America is connected to the North American continent by the Isthmus of Panama, and like the Himalayas, the Andes also have three main parallel ranges and are young folded mountains. जैसे हमारे एशिया में
हिमालयाज हैं, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स की भी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ओके, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है बाय द पनामा इस्थुमस, and the continent is dominated by highlands like the Brazilian Guiana and Patagonia highlands. The Brazilian highlands, like the Deccan Plateau in India, consist of old hard rocks. The world's highest waterfall, the Angel Falls, 979 meters high, is in the North Guiana highlands. The temperate grasslands called the pampas are mainly found in Argentina and Uruguay. Animal rearing is one of the important occupation of the people in the region, and the Brazilian rainforest in the Amazon basin are the largest and densest forest their kind in the world, and they are considered very important to the climate of the world. Next is Antarctica. Antarctica is the world's 5th largest continent. It is larger than Europe and covers 10% of the world's total land area. It surrounds the South Pole and is bordered by the Antarctic Ocean. South Pole के साथ टच में है और Antarctic Ocean इसके border बनाता है. Okay, means it is a island. Fine. The continent remains frozen round the year, and which is why it is also called the white continent. यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये फ्रोजन रहता है, बर्फ से ढका रहता है. The land is a high plateau having an average elevation of 1800 meters above sea level. Peaks may rise to 5140 meters. The continent was discovered about 200 years ago because of its cold climate. This isolated continent remains uninhabited. However, many nations, including India, are engaged in carrying out scientific researches there. India's base camp for exploring the continent was first established between 1982 and 1985. It is called दक्षिण गंगोत्री. और यहाँ पर ये जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है हमारा, ये 200 साल पहले डिस्कवर हुआ था. यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं. बहुत सारे देश जो हैं यहाँ से बहुत सारी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ करते हैं. इंडिया का जो बेस आउट साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पर है, जहाँ से हम एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और इसको क्या कहते हैं हम, दक्षिण गंगोत्री. ओके, लेटर अनदर कैंप दैट इज मैत्री was also added in 1900. Almost the whole of Antarctica is covered with thick sheets of ice. They are also spread out over the sea. Mountains, seas and glaciers from the landscape of this continent. Next is Europe. Europe is the second smallest continent. It is separated from Asia by the Alps mountain, the Caspian Sea and the Caucasus mountains. Europe and Asia together are known as Eurasia. On 3 sides, the north, west and south, it is bounded by the sea. तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है यूरोप, and so Europe can also described as the peninsula of Asia. इसीलिए यूरोप को हम peninsula of Asia भी कहते हैं, because what is peninsula? जो 3 साइड से किससे घिरा होता है, पानी से. Okay, an indented sea coast is one where the sea penetrates in a zigzag manner deep into the land. The Baltic, the Mediterranean and the Black Sea penetrates deep into the land masses. This helped Europe in international trade and to become the world's foremost seafaring nation. The European landscape has undergone great glacial erosion and its surface is dotted with lakes. Much of Europe is made up of fertile sedimentary plain. In most countries, population growth is negligible. Next is Australia. The smallest island continent, Australia, lies entirely in the southern hemisphere between the Pacific and the Indian Ocean. Australia कहाँ लाई करता है, छोटा सा एक island continent है Australia, and Australia lies entirely in the southern hemisphere between the Pacific and the Indian Ocean.
The continent was discovered only in the 18th century. The Tropic of Capricorn runs through the middle of this continent. और इस continent के middle से कौन सी imaginary line cross करती है? Tropic of Capricorn. It is the only continent comprising a single country and is about twice the size of India. ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा continent है जो इंडिया से just double है और अकेला ऐसा continent है जहाँ पर सिर्फ एक ही country है. Australia is a continent also and Australia is a country itself. Okay. Now, but its population is 35 times less than that of India. इंडिया से डबल है साइज लेकिन पॉपुलेशन जो है इंडिया से 35 टाइम्स कम है. एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू मेक्स अप 66% ऑफ द लैंड एरिया एंड इट इज मेनली फ्लैट एंड ड्राई. मुरे एंड डार्लिंग, दीज आर द टू स्मॉल रिवर्स. ऑस्ट्रेलिया की ये लॉन्गेस्ट रिवर हैं. And the Great Barrier Reef lies off the northeast coast. It is a famous tourist destination. It runs about 2000 kilometers under the shallow waters of the sea. It is called barrier because of the coral reefs of which it is made are like hard rocks acting as a barrier to ships. Coral reefs are skeletons of tiny sea organisms called coral polyps and they live in warm, shallow waters in tropical areas. Over millions of years, the skeletons of these tiny marine organisms hardens and build up the reefs. The Lakshadweep Islands in the Arabian Sea of volcanic origin with topping of coral, and these are called atolls. And the major landforms on the continents are given below. Okay, ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं. कोरल रीफ क्या होते हैं? कोरल क्या होते हैं? कोरल होते हैं जो सी ऑर्गेनिज्म के स्केल्टन्स होते हैं. बहुत सारे कोरल रीफ जो हैं वो एक साथ मिलकर जब बन जाते हैं तो एक माउंटेन टाइप में एक चीज़ें बना देते हैं. ओके, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में. और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी आपका किसका बना हुआ है? कोरल रीफ्स का बना हुआ है. Next is about major landforms on the continents. Major landforms on the continents are formed by movements deep within the earth. These internal convulsions make the earth's surface very undulating. And as we have read that difference on elevation and slope between the higher and lower part is called relief. Major types of landforms are described below. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, relief क्या होता है? जो भी difference होता है, difference between elevation and slope, ऊंचाई और ढलान के बीच का जो difference होता है, that is called relief. Okay? तो हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज माउंटेन्स. A steep landmass rising to at least 610 meters above the surroundings is called a mountains. अपने आसपास के सराउंडिंग से जब अराइज हो जाती है लैंडफॉर्म यानी 610 मीटर हाइट जब हो जाती है तो क्या बन जाती है? माउंटेन. There are several characteristic features of mountains based on how they were formed. These features are classified into 3 kinds. अलग अलग टाइप की माउंटेन होती हैं कि वो किस तरीके से बनी है, जैसे कि फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड volcanic mountains. The chief mountain ranges of the world like the Himalayas and the Andes are arranged in rows called ranges. यानी कुछ माउंटेन हैं जैसे कि हिमालयाज और एंडी माउंटेन्स हैं वो 1 by 1 पैरेलल एक दूसरे के साथ एक लाइन बना देती हैं. इनको क्या कहते हैं? माउंटेन रेंजेस. ओके, The mountains are also classified as either young or old. Okay, mountain भी है वो भी 2 टाइप की होती है, या तो young mountains या फिर old mountains. Mountains which are still rising like the Himalayas are called young folded mountains. माउंटेन जैसे कि हिमालयाज हैं, ओके, जो अभी भी बढ़ रही हैं, जिनकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है, उनको क्या कहते हैं? यंग फोल्डेड माउंटेन्स. द पॉइंटेड समिट्स ऑफ माउंटेन्स आर कोल्ड पीक्स. जो चोटी होती है माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको पीक कहते हैं. ओल्ड माउंटेन्स रेंजेस लाइक द अरावलीज इन इंडिया एंड अल्स ऑफ रशिया आर लो एंड हैव राउंडेड पीक्स. और जो पुरानी माउंटेन्स हो गई हैं जैसे अरावलीज हैं इंडिया में और अल्स माउंटेन है रशिया में, वो बहुत हाइट जो है उनकी बहुत कम हो गई है और इनकी पीक जो है वो राउंडेड हो गई हैं. ओके,
Being the oldest mountain ranges over long periods of geologic time, they have been worn down by weathering and material transported by forces of wind, water and ice. कैसे इनकी हाइट कम हो गई है? इनमें इनकी हाइट जो है, जैसे यंगफोल्ड माउंटेन है, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनकी हाइट डिक्रीज कैसे हुई? जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कैसे डिक्रीज हुई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. ओके. Many mountain ranges of the world even near the equator are covered with snow. बहुत सारी mountains snow के साथ covered रहती हैं. These mountains like the Himalayas are also the source of many rivers. बहुत सारी rivers mountains से निकलती हैं. Block mountains like the Rift Valley in Africa are also the result of internal forces of the earth. These forces produce a huge rift, as a result of which some part of the surface of the earth rise above the surroundings, while other parts sink below the surface. Such mountains like those in Great Britain are also known as fault block mountains. Volcanic mountains are a result of accumulation and cooling of lava came out by volcanoes. Fault block mountains कौन सी होती हैं? जैसे अर्थ के अंडर में कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी चेंजेस चल रहे होते हैं, तो क्या होता है? एक ब्लॉक ऊपर आ जाता है, एक ब्लॉक क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर. तो क्या बन जाती हैं? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स. और वोल्केनिक माउंटेन्स कौन सी होती हैं? जो वोल्केनोज का जब लावा है बाहर आके वो कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे कौन सी माउंटेन्स बनती हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स. नेक्स्ट लैंडफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्लेट्यूज. A plateau is a large level area of land considerably raised above the adjoining land. आसपास के लैंड से थोड़ा सा ऊपर अप लेवल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्लेट्यूज. प्लेट्यूज को हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं. प्लेट्यूज Plateaus are made by the same forces as mountains and are often found adjacent to mountains. कैसे बनते हैं प्लेट्यूज? जैसे कि माउंटेन बनते हैं उसी तरीके से हमारे प्लेट्यूज बनते हैं. ज़्यादातर माउंटेन के साइड बाय साइड ही प्लेट्यूज होते हैं. There are several types of plateaus. A plateau between two mountains is called an inner mountain plateau. जो प्लेट्यू पहाड़ों के बीच में होता है, ओके, उसको क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन. इंटर मतलब अंदर, माउंटेन्स के अंदर, माउंटेन से घिरा हुआ प्लेट्यू, दैट इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू. ओके. A plateau may be higher than a mountain, but its upper surface is always flat, though it may be undulating. Mountains, plateaus, plains and island shape topography of India. जो हमारे प्लेट्यू होते हैं वो माउंटेन से ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फ्लैट है, उनका जो टॉप है वो हमेशा क्या होता है? फ्लैट होता है. ओके. यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है तिब्बत प्लेट्यू की. The plateau of Tibet is the roof of the world. It is the highest plateau in the world. सबसे बड़ा प्लेट्यू है ये वर्ल्ड का. Its height varies between 4,000 to 6,000 meter above sea level, which is higher than many mountain ranges of the world. और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 4,000 से 6,000 मीटर तक, जो कि दुनिया में बहुत सारी माउंटेन से ज़्यादा है. ओके. एंड प्लेट्यूज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज यंग एंड ओल्ड. जैसे कि माउंटेन भी यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स होती हैं, वैसे ही प्लेट्यूज भी हमारे यंग एंड ओल्ड प्लेट्यूज होते हैं. Most of plateaus like the Deccan Plateau in India are rich in minerals made of lava. Most of Africa is made of plateaus. अफ्रीका में ज़्यादातर प्लेट्यूज ही हैं. नेक्स्ट प्लेनफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्लेन्स. A relatively flat or low-lying land surface is called a plain. एक plain low-lying area surface, उसको क्या कहेंगे हम? Plain. Plains, depending on how they are formed, may be level and rolling. Others may have an wave-like surface, while still others may be undulating. And plains are formed by actions of rivers, winds and ice. प्लेन्स कैसे बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं जो रिवर अपने साथ बहा कर लाती है सेडिमेंट, या विंड्स या आइस के कारण जो सेडिमेंट माउंटेन से वेदरिंग के कारण मिल जाते हैं, वो लो लाइंग एरिया में उसको डिपॉजिट करते हैं, उससे प्लेन बनते हैं. इन द मिडल कोर्स द रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स ड्यूरिंग एनुअल फ्लड्स एंड डिपॉजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, सिल्ट, clay, etc. called alluvium. Such plains are known as alluvial plains. और ऐसे प्लेन जो नदियों के द्वारा डिपॉजिट सैंड,
सिल्ट, क्ले वो डिपॉजिट करके बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? एलुवियल प्लेन्स। और ये प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। द इंडस प्लेन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द इंडो गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, द नाइल प्लेन ऑफ इजिप्ट and the Yangtze plain of China are all example of alluvial plains. Such plains are most useful to man. ये हमारे लिए बहुत useful होते हैं। And indeed the first civilization arose along the banks of river. जो first civilization जब लोगों ने रहना शुरू किया था वो भी नदी के किनारे रहना शुरू किया था, because they are fertile due to deposition of alluvium with availability of water. क्योंकि यहाँ पर इन plains पर alluvium soil थी और पानी easily available होता था। These plains have always been ideal for agriculture and human habitation. लोगों के रहने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए प्लेन सबसे अच्छे रहते हैं। And such plains are also found near sea coast and are called coastal plain. और ऐसे प्लेन्स जो सीज के पास होते हैं उन प्लेन्स को क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स आर ऑल्सो मेड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड विंड्स। और प्लेन्स भी कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स एंड विंड्स के एक्शन के कारण। हेयर आपको दिखाया गया है इंडो गंगेटिक प्लेन, ओके, जो कि इंडिया का सबसे फर्टाइल एलुवियम प्लेन है। It should, however, be noted that just like other processes and forces acting on the surface of the earth, the processes of landform formation are also interrelated and interdependent. Thus, near mountain ranges, you may also find plateaus, plains, and waterfalls. Next landform है islands. आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स अ स्मॉलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। छोटा सा लैंड पीस जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? आइलैंड। माउंटेन्स राइजिंग फ्रॉम द ओशियन फ्लोर also form islands. Examples are Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands of India, though their modes of formation are quite different. जैसे कि हमारे इंडिया के भी दो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दोनों की फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से हुई है। अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज की। ओशियंस, large water bodies separated by continents are called ocean. लार्ज वाटर बॉडीज, बड़े बड़े जहाँ तक दूर दूर पानी ही पानी दिखाई देता है यानी महासागर, उनको क्या कहते हैं हम? ओशियंस। द फोर मेन ओशियंस एंड देयर साइज एंड स्ट्राइकिंग फीचर्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। जैसे ही आपको बॉक्स दिया है, हमारे पास कितने ओशियंस हैं? 4 ओशियंस हैं। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, उसका एरिया दिखाया गया है और क्या विशेषता है उस ओशियन की, ओके। सेकेंड इज अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड देयर एरिया एंड अबाउट देयर फीचर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेक्स। A fairly large body of water completely surrounded by land is called a lake. These are also known as inland water bodies. ऐसी जगह जो लैंड से सराउंडेड होती है, जहाँ बीच में पानी होता है और चारों तरफ क्या होती है? लैंड होती है, उसको क्या कहते हैं? लेक। उसको हम इनलैंड वाटर बॉडी भी कह सकते हैं। Lakes which have outlet to the sea and receives water from rivers or springs are called freshwater lakes. Some lakes are formed by rainwater or may also receive river water only during a particular season. उसके अलावा freshwater lakes के अलावा कुछ लेक ऐसी होती हैं जो रेन वाटर के कारण बनती हैं या फिर रिवर के वाटर के कारण बनती हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में, ओके, उनको सीजनल लेक कहते हैं। बट दे हैव नो आउटलेट टू द सी। द वाटर ऑफ दीज लेक्स इज स्टेशनरी एंड सोल्टी। ऐसे जो झीलें होती हैं उनका पानी कैसा हो जाता है? एक जगह खड़ा रहता है और खारा हो जाता है। दे आर नोन एज सोल्ट वाटर लेक्स, और इनको क्या कहते हैं? खारे पानी की झीलें। द कैस्पियन सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड लेक। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी। नाउ ओशियन लैंड रिलीफ फीचर्स। The ocean water is always on the move. This movement of ocean water together with rivers falling into oceans and winds shape many landforms along the sea coast. Chief among these are delta, estuary,
क्लिफ एंड बीच। जो पानी की मूवमेंट है वो विंड के कारण और फिनोमिना ऑफ चेंजेस के कारण क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, अलग अलग चीज़ें बनाती रहती है, जैसे कि कहीं पर डेल्टा, कहीं पर एस्चुरी, कहीं पर क्लिफ, कहीं पर बीच। डेल्टा क्या होता है? अ डेल्टा इज अ रिलेटिवली काम The rivers deposit their fine sediment for a long distance. The ocean currents or tide generally do not disturb these deposits. The sea water is raised by tides at the mouth of the river, shape the triangular landmass called a delta. नदियाँ अपने साथ पानी लेकर आती हैं, पानी में वो अपने साथ सेडिमेंट बहा कर लेकर आती हैं जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द सी, यानी समुद्र में गिरने से पहले वो जितना भी डिपॉजिट मटेरियल होता है वो एक जगह पर डिपॉजिट कर देती हैं, जो भी मटेरियल वो अपने साथ कैरी करके लाती हैं, उससे एक ट्रायंगुलर लैंडमास बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एस्चुरी की। व्हाट इज एस्चुरी? जब रिवर करंट आपका किससे मिलता है, सी टाइड से, तो आर्म ऑफ वाटर रनिंग इनलैंड दैट इज कॉल्ड इनलेट, और बैक वाटर पानी वापस आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्चुरी। एंड देयर आर मैनी एस्चुरीज ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। क्लिफ क्या होता है? क्लिफ इज A cliff is a high steep rock face near coast eroded by sea waves. एक रोक होती है जो सी वेव्स के कारण, जब पानी, समुद्र का पानी जो है, वेव्स जो है वो उस पर लगती हैं और उसको इरोड कर देती हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। ओके, उसके बाद है अ बीच। अ बीच इज फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ मैरीन सेडिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड एंड शिंगल, कोबल्स एटसेट्रा ऑन द सी शोर। जो भी समुद्र की वेव है वो अपने साथ सेडिमेंट बहा कर लेकर आती हैं और अपने आसपास के एरिया में उसको डिपॉजिट करती हैं, तो वो क्या बन जाता है, बीच बन जाता है। ऑन द सी शोर एंड मरीना बीच इन चेन्नई एंड बोंदी बीच इन सिडनी आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। ओशियंस हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं? फर्स्ट द ओशियंस वर फॉर्म्ड एंड देन लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। पहले ओशियंस बने थे, उसके बाद अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। दिस फैक्ट speaks of the importance of oceans. It is also a fact that living creatures appeared first in oceans and then on land. और ऐसा भी माना जाता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो पहले ओशियंस यानी पानी में डेवलप हुए हैं, उसके बाद लैंड पर आए हैं। Oceans contain 96.5% of the water in the hydrosphere. The water reserves on land and underground depend totally on oceans. Unlike the continents, all the oceans and seas are interconnected. As a result, sea level is uniform throughout the world. This has added some balance to landform on Earth. The oceans are full of life, including uncounted numbers of fish, algae, crustaceans, whales, etc. They are rich source of food to humans and also supply many kinds of nutrients and minerals. Or they act as a rich source of food to human beings and also supply many kind of nutrients and minerals. Oceans also moderate the climate on land. Near the sea coast, it is neither too hot nor too cold. Oceans are also the cheapest mode of transport. Ocean के कारण water transport availability हमें possible हुई है. Okay, these are the cheapest mode of transport. उसके अलावा ocean से climate जो है वो बिल्कुल change हो जाता है, moderate climate हो जाता है. ocean के आसपास की जो जगह होती है, ना ही वहाँ पर ज़्यादा गर्म होती हैं, ना ही वहाँ ज़्यादा ठंड होती है. Okay. And उसके अलावा for centuries ships have transported not only people but also huge quantities of food, oil and other cargo between different countries of the world. और oceans के कारण ही जो हमारा international trade है via water transport वो possible हो पाया है. Now some are the important points. First is physical features on the earth's surface are called landforms, and the processes of weathering and erosion on the earth's surface is called external process. Internal process is the process of operating inside the earth like earthquakes and volcanoes.
The process of depositing sediments is called deposition. Erosion is a process of wearing away. And the high hills on the earth's surface more than 400 to 8,000 meters height above the sea level are called mountains. An elevated flatland is called a plateau. And a low-lying flatland is called a plain. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.